बिहार में जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी गई है। बिहार की आबादी 13 करोड़ बताई गई है। साथ ही सर्वे में ये भी बताया गया है कि कौन सी जाति की कितनी प्रतिशत आबादी है। बिहार सरकार इसे सर्वे बता रही है। तेजस्वी यादव ने जातिगत सर्वे को ऐतिहासिक बताया है, तो दूसरी तरफ देश के तमाम नेताओं ने इस सर्वे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार आज बिहार में सभी दलों की बैठक कर रहे हैं। ये वो दल हैं जो जातिगत जनगणना के पक्ष में थे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने ही जातिगत जनगणना की पहल की थी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना के लिए मैं पीएम मोदी से भी मिला था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिहार में जातिगत सर्वे के बाद एक बार फिर देश में जाति आधारित राजनीति और आरक्षण की बात होने लगी है। ये नेताओं के बयानों में दिखता भी है। कास्ट सर्वे के बाद आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जातिगत सर्वे का सभी पार्टियां समर्थन तो कर रही हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयानों में कुछ हद तक विरोधाभास भी दिख रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं ये अधूरी रिपोर्ट है, सांप्रदायिक बाधा फैलाने की लालू जी की आदत रही है, हम पहले से ही कास्ट सर्वे का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के एक और नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस सर्वे को लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। बिहार सरकार की जातिगत जनगणना में क्या है और किस जाति की कितनी आबादी है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर इस कास्ट सर्वे को क्यों कराया जा रहा है और इसका फायदा किसी राजनीतिक दल को मिल सकता है। इस कास्ट सर्वे के बाद क्या देश के अन्य राज्यों में कास्ट सर्वे को लेकर एक बहस चल पड़ेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कास्ट सर्वे के बाद क्या बदल जाएगा। बिहार से पहले कर्नाटक और राजस्थान जातिगत जनगणना कर चुके हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है। हालांकि कास्ट सर्वे के लिए केंद्र ने मना कर दिया था, लेकिन बिहार सरकार इसको लेकर अड़ी हुई थी। बिहार सरकार कास्ट सर्वे कराने के पीछे ये तर्क दे रही थी कि इससे पिछड़ों और अति पिछड़ों की सही आबादी पता चलेगी, जिसके बाद इनके लिए योजनाएं प्रभावी ढंग से बनाई जा सकती हैं। ये योजनाएं कितनी प्रभावी होंगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इसके और भी परिणाम हो सकते हैं। हो सकता है कि जाति को लेकर एक बार फिर देश में मंडल कमंडल का दौर वापस आ सकता है। हालांकि ये भी देखना बाकी है कि इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार का क्या रुख होता है। बिहार के कास्ट सर्वे की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी स्वर्ण 15.52% हैं। रिपोर्ट में बिहार में हिंदुओं की आबादी 81.9% बताई गई है, वहीं मुसलमानों की आबादी 17.7% है। क्या है कास्ट सर्वे का इतिहास? भारत में कास्ट सर्वे साल 1931 तक हुआ करता था। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से 2000 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। भारत में ओबीसी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी आबादी 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। कास्ट सर्वे को लेकर नीतीश कुमार से ज्यादा तेजस्वी यादव आक्रामक थे। मंडल कमीशन लागू होने के बाद देश की राजनीति पूरी तरह से बदल गई थी, खासतौर पर उत्तर भारत की राजनीति। बिहार में कास्ट सर्वे पर अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके खिलाफ जाने या बोलने का रिस्क कोई भी पार्टी नहीं उठा सकती है। ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प है कि बिहार में लालू यादव की सियासत के बाद क्या तेजस्वी यादव की राजनीति इस कास्ट सर्वे में चमकती है, या फिर अपने राजनीतिक करियर के ढलान पर खड़े नीतीश कुमार इस सर्वे के दम पर कोई करामात कर पाते हैं। इतना तो तय है कि बिहार सरकार के इस कास्ट सर्वे के बाद देश में एक बार फिर राजनीति बदलने वाली है, और इस बात का आभास तकरीबन भारत के हर राजनीतिक दल को है। और हाँ, केंद्र में 10 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार को भी इसका आभास है। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।